बहुत सुंदर राज्य के राजा के सेनापति के पास बहुत ही सुंदर चमकीला एक घोड़ा था और एक गधा भी। घोड़ा का इस्तेमाल वह जंग लड़ने के लिए किया करते थे तथा गधे का इस्तेमाल भार उठाने के लिए किया करते थे। सेनापति घोड़े का देखभाल बहुत अच्छे से किया करते थे, परंतु गधा पर तो कोई उनका ध्यान भी नहीं जाता था, क्योंकि गधा से उन्हें कोई लगाव ही नहीं था। अनाज और हरी घास वो घोड़े को खिलाते थे और बहुत हरे हरे घास वो घोड़े को खिलाते थे और गधा के लिए सूखा भूसा खिलाते थे। अगर घोड़े की सेहत बिगड़ जाए या उसकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए तो पड़ोसी राज्यों से वो हकीम को बुलाया करते थे, परंतु जब गधे को कुछ भी होता तो उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। सेनापति घोड़े की इतनी देखभाल किया करते थे, इतनी देखभाल किया करते थे कि घोड़ा घमंडी हो गया तथा गधा को नीची नज़र से देखने लगा। गधा का बहुत ही वो मजाक उड़ाता था। एक दिन गधा बहुत दिन रात मेहनत करता, बोझ उठाता, वो पूरे दिन काम करता। एक शाम गधा थक कर अपने अस्तबल में चला गया। वो जैसे ही वहाँ जाके खड़ा हुआ तो घोड़ा बोला, क्या मजदूरी वाला जीवन है तुम्हारा, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। गधे ने घोड़े की बात पर ध्यान ना देने के लिए पूरी कोशिश की, परंतु घोड़ा ताना मारता ही रहा, ताना मारता ही रहा, ताना मारता ही रहा। घोड़ा ने कहा, अगर हम दोनों का जीवन को तौलूं तो मैं ही अच्छा काम करता हूँ। सेनापति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और तुम पर तो वो ध्यान भी नहीं देते। थका हुआ गधा सिर्फ उसकी बातें, घोड़े की बातें को सुन रहा था। अगली शाम काम करके फिर गधा अस्तबल में आकर फिर बैठा तो फिर घोड़ा उसको ताना देना शुरू कर दिया। घोड़ा बोला, आज मैं सेनापति के साथ महाराज के खेल के मैदान पर गया था, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया बताओ, तुमने क्या किया? गधा ने कहा, मैं वन गया था, लकड़ियों को ढोकर लाया। और फिर घोड़ा हंसने लगा, हा 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 हा। फिर हंसने लगा, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तुम में और मुझ में कितना अंतर है, मैं तुमसे ज़्यादा महान हूँ, घोड़ा ने कहा। गधे ने सोचा, कोई फ़ायदा नहीं, दिन प्रतिदिन घोड़ा मेरा अपमान करता ही जा रहा है, किसी दिन इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। गधा चुप ही रहा, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राज्य के साथ सुलह हो गई थी। सुलह होने के कारण जंग की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए सेनापति को घोड़े की अब कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए सेनापति का ध्यान घोड़े से हटने लगा। घोड़े पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और जमकर घोड़े पर भी वो भार उठाने का काम करने के लिए घोड़े को भी लगा दिया। घोड़े को भार उठाने की आदत नहीं थी तो वह धीरे धीरे चलता, पर बार बार बोरियां को गिरा देता, बार बार वो बोरियां को ही गिरा देता। इस पर सेनापति को गुस्सा आया तो वो बहुत घोड़े पर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तुमको भार उठाने की, तुमको एक भी काम कहो तो वो तुम नहीं करते हो, ठीक से बोझा भी नहीं उठा सकते तुम। पूरे रास्ते सेनापति ने घोड़े को बहुत खरी खोटी सुनाई। जब घोड़ा थक कर अस्तबल में पहुंचा तब गधे ने कहा, देखा मेरा काम तुम्हारे लिए करना कितना कठिन था। गधे की बात सुनकर घोड़ा को अपनी गलती का एहसास हो गया। घोड़ा ने कहा, मुझे क्षमा कर दो दोस्त, मेरा अनुभव नहीं था कि तुम कितने मेहनती हो। मैं घमंडी बन गया था और तुम्हारा मजाक उड़ाया करता था। सच में मैं बहुत गलत किया था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादती की। तब गधे ने बोला कोई बात नहीं है, तुम अपने काम में महान हो और मैं अपने काम में महान हूँ। हर एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, इसीलिए। Hi guys, if you like this video then hit the button and subscribe to Think.
Hi guys, my name is Tiger Shroff, and if you like this video, please do subscribe to Film Company.